लग रहा है कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मेरे को क्या पूरे भारत को नहीं लग रहा। गजब बेइज्जती है। एज ए आर्टिस्ट ये सोचना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जो हैं उनको इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो है, लेकिन उन्होंने ना ग्राउंडेड लेवल पे नॉलेज एक्वायर नहीं करी है। आपको क्या लग रहा है? आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम हितेश शर्मा है। आप क्या करते हैं? मैं इंटरनेशनल मॉडल, मूवी एक्टर, ब्लैक बेल्टर इन कराटे एंड थिएटर डायरेक्टर हूँ। आपको क्या लग रहा है कि 2024 में कुछ बदलाव? आप वैसे पर आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट लोग 2014 से पहले खुश थे। अब आप क्या लग रहा है इसको, क्या है मोदी जी के आने से कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, मोदी जी के आने से जो बदलाव हुआ है वो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ना सनातन परंपरा को दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश की है। तो रीजनरेट करने के अंदर क्या हुआ है कि पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया को जानता है अध्यात्म की वजह से, और संसार की वजह से यूरोप को जानता है। तो अध्यात्म को उन्होंने रीजनरेट करने की कोशिश की है। हाँ, मैं एक चीज़ एग्री करता हूँ कि आर्टिस्ट जो पहले कमा लेते थे, जो स्पॉन्सर्स अवेलेबल थे, उसमें इकोनॉमी डाउन होने की वजह से ज़रूर इफेक्ट आया है, लेकिन उसका डेबिट मैं उनको मोदी जी को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उसमें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ही इस टाइम पे इफेक्टेड है। राम मंदिर बनने से खुश हैं आप? मैं राम मंदिर बनने से बिल्कुल खुश हूँ। और राम मंदिर बनने से क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड, पूरा यूरोप, पूरी सारी कंट्रीज, 210 कंट्रीज इंडिया में आएंगी और वो देखेंगी कि यहाँ का अध्यात्म का पंचम दोबारा से लहराएगा। तो विपक्ष तो बोल रहा है कि राम मंदिर को राजनीतिक तरीके से बीजेपी और मोदी जी यूज कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो आपको लग रहा है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उसका मैं बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी को नहीं देना चाहूँगा। अगर बीजेपी के कुछ लोग धर्म की राजनीति खेल रहे हैं तो मैं उनके बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ। मुझे कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। मेरा धर्म सिर्फ है आर्टिस्ट का, और अगर अपोजिशन वालों की कोई बात ठीक है तो मैं उसकी भी पूरी वैल्यू। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप एज ए आर्टिस्ट? मैं एज ए आर्टिस्ट ये सोचना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जो हैं उनको इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो है, लेकिन उन्होंने ना ग्राउंडेड लेवल पे नॉलेज एक्वायर नहीं करी है। तो विदेश से पढ़ लिख कर आए, आपको नहीं लग रहा है नॉलेज नहीं है उनके अंदर? उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास उनके पास जो धरातल की नॉलेज है ना, जो गांव-गांव में घूम के, जो कच्चे पे जान के, उसके अंदर वो अब जैसे जैसे अपना आगे बढ़ रहे हैं तो उस नॉलेज को भी वो एक्वायर कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी अपोजिशन के प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं, दावेदार? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने इंटरनल टैलेंट को डेवलप कर लेते हैं तो वो बिल्कुल हो सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी, पूरा विपक्ष राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको जुड़ने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये धर्म की बात है, और धर्म के अंदर बिल्कुल जुड़ना चाहिए उनको। और वो क्यों नहीं जुड़ रहे, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। तो मैं इस पार्टी विशेष के बारे में कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं। राम मंदिर बन रहा है, खुश है ना? रामलला विराजमान हो रहे हैं 500 वर्षों बाद? बिल्कुल पूरी तरह से खुश हैं हम। राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, अध्यात्म का पंचम दोबारा से लहराना चाहिए, उससे हम पूरी तरह से खुश हैं। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले एक राजनेता नहीं बन सकते। वो इंडिया से पढ़े नहीं हैं, वो इटली से पढ़ के आए हैं। उन्हें एक तो सबसे पहले विदेश से पढ़कर आना क्या कोई गुनाह है? गुनाह नहीं है, उन्हें ग्राउंड लेवल की नॉलेज ही नहीं है। उन्हें देश चलाना है एक तरीके से। वो पीएम के एक नेता है अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर उन्हें इंडिया के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो कैसे हम उनको वोट कर सकते हैं? तो आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मेरे को क्या पूरे भारत को नहीं लग रहा। राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? और राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं जा रही है प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, और कांग्रेस नहीं जा रही। तो उन्होंने पहले जब राम मंदिर के टाइम पे जब बहुत कांड हुए हैं, जो हमारे शहीदी दिया हिंदू भाइयों ने, तब उन्होंने उनका समर्थन नहीं करा। तो अब उन्हें बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता, और नहीं जा रहे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगा राम मंदिर के बारे में। केजरीवाल भी नहीं जा रहे हैं, पूरा विपक्ष नहीं जा रहा है। राम मंदिर बनने से आप लोग खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे को केजरीवाल से है, मेरे तो रामलला आ रहे हैं। मेरे को केजरीवाल से क्या, भगवान राजनीति पार्टी के हैं क्या भगवान? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है रामलला के साथ में, इसलिए हम नहीं जा रहे। राहुल गांधी जी तो बहुत बोलते हैं, आलू से सोना निकालने की बात करते हैं, वो मान लेंगे? तो आपको लग रहा है आलू से सोना निकलता है? आपको लग रहा है क्या? होता ही नहीं है तो लगना क्या है? तो राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं बन रहा, वो इंडिया में टूरिज़्म बढ़ाएगा, और इतना बढ़िया टूरिज़्म होगा, आप मानेंगे कि अयोध्या में आज की जो ज़मीन का रेट है वो आसमान छू रहा है। ठीक है, पहले जो लोग उधर ज़मीन खरीदने का सोचते भी नहीं थे, आज वो आसमान छू रहा है। सबसे पहले आपने यह देख लिया, ग्रोथ ये हो गई, उसका उधर डेवलपमेंट इतनी हो रही है, उधर के रोड्स बढ़िया बन रहे हैं, उधर के मंदिर के आसपास दुकानें खुल रही हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, साथ में उधर एमएनसीज भी आने की कोशिश करेंगे कुछ टाइम बाद, जैसे बर्गर किंग हो गया, मैकडॉनल्ड्स वगैरह। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। 2024 में आपको क्या लग रहा है कि एज ए यूथ बदलाव होगा? राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर मोदी जी रिपीट होंगे? देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे
तो मोदी जी ही रिपीट होंगे। और सबसे बड़ी बात, राहुल क्या गांधी। आगे क्या ऐसा काम आपको मोदी जी का अच्छा लगता है कि आपको लग रहा है रिपीट होना चाहिए? कैसा काम? सबसे पहले उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए करा, बहुत काम करा, आप सबको पता है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने विदेश फॉरेन अफेयर्स जो करे हैं वो इतना, आज इंडिया, पहले मनमोहन सिंह जाता था ऐसे खड़ा हो जाता था। लेकिन मनमोहन सिंह एक बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब गलत काम साथ नहीं देंगे और सही को हम गलत नहीं मंदी के बोलेंगे। दौर से इंडिया को बाहर निकालने वाले मनमोहन सिंह ही थे। बिल्कुल, पर इंडिया को नुकसान कराने भी मनमोहन सिंह थे। इंडिया में जो ग्रोथ हो जानी चाहिए थी ना आज तक, 60 सालों तक, आप मानेंगे ग्रोथ कुछ नहीं थी। मैं 60 साल पहले नहीं था, पर जो मैंने सुना है, जो मैंने टीवी पे देखा है, जो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, वो ये सुना है कि आज से 60 साल पहले इंडिया में इतनी ग्रोथ नहीं थी जो अब हो रही है। आप ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमी में दो बातें की जाती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, समृद्धि और विकास। तो आपको नहीं लग रहा है ग्रोथ का मतलब ये है कि भाई जीडीपी चलो लगातार बढ़ रही है, अंबानी अडानी और जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं उनके बढ़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना, वो तो कम हुई है, लगातार डिक्लाइन हुई है। सर, पर कैपिटा इनकम के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, पर जो आप वो कह रहे हो ना अंबानी वगैरह के बारे में, देखिए अंबानी किस देश से हैं आप ये बताइए मेरे को पहले। भारत से हैं। भारत से हैं। वो किस देश में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ज़्यादा? बताएं, आप बताएं। भारत को दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कहाँ दे रहे हैं? वो भारत में ही दे रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी धीरे धीरे। जो सैलरी दे रहे हैं वो भारतीयों को दे रहे हैं। अपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि खासकर मोदी सरकार में जो है नौकरियां कम हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? देखिए सर, मोदी सरकार में एम्प्लॉयमेंट उनके लिए कम हुई है जो अनपढ़ हैं, ठीक है। जब आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास डिग्री है और अगर आपका स्कोप है, टैलेंट है, तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी। यार अनपढ़ लोगों के अनपढ़ जो अनपढ़ जिसे आप सो कॉल्ड अनपढ़ बोल रहे हो, तो जो लोग अनएजुकेटेड हैं, सरकार की ही तो जिम्मेदारी है ना उनको रोजगार, जितनी स्किल जिसके अंदर है उस स्किल के अकॉर्डिंग भाई उनको जीने खाने का अधिकार है कि नहीं है? वो भी तो यहाँ के सिटीजन है ना। अगर वो अनपढ़ है ना, तो रैलियों में जाके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। वो कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे। रैली में बोलने से आपको नौकरी नहीं मिलती, ठीक है सर। अगर आप मैं पढ़े लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि हमको कहाँ अप्लाई करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आप ट्राई करोगे पढ़ने का। अच्छा, केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हो? केजरीवाल के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उन्होंने एक काम बढ़िया करा, जो करा कि दिल्ली में स्कूल अच्छे बनाए हैं, बाकी दिल्ली का बेड़ा गर्क करा उन्होंने। दिल्ली का नुकसान ही करा है। यार जब स्कूल अच्छे बनाए तो बेड़ा गर्क कैसे कर दिया? बेड़ा गर्क कैसे करा है? उन्होंने एक माइनॉरिटी जिन्हें कहते हैं, जो आज मेजॉरिटी बनती जा रही है धीरे धीरे, उनका समर्थन करा है। सबसे बड़ी बात, उनका वोट बैंक माना है उन्होंने उनको, ठीक है, या माने ना माने। हनुमान चालीसा हर मंगलवार को आम आदमी पार्टी करवा रही, तो धर्म के लिए तो केजरीवाल भी अच्छा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा हर हफ्ते करा रही है। वो धर्म के लिए नहीं कर रही, वो वोट बैंक के लिए कर रही है। अभी शुरू करा है। अभी आपको भी पता है वोट बैंक। अभी एक चीज़ बताएं, जब हम बोलते हैं हमको ये मंदिर चाहिए, तो वो कहते हैं बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, वो इसके एक वोट बैंक ही कर रही है एक तरीके से, आप कह रहे हो। पर हनुमान चालीसा पढ़ाने तो वो गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हो? तो यंग हैं, अभी कुंवारे हैं, तो यार उनको प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए? एज ए यूथ आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? एक चीज़ देखिए, मेरे को तो कांग्रेस पार्टी समझ में नहीं आ रही इस वक्त। सबसे बड़ी बात, इस वक्त आज से 2-4 साल पहले, चाहे मैं शायद 5 साल मान लूँ, वो उनकी एज शायद 50+ में है, जहाँ तक मेरे को पता है। वो युवा अध्यक्ष थे, युवा अध्यक्ष मतलब यूथ के प्रेसिडेंट थे। अब 50 साल 40 साल का बंदा युवा अध्यक्ष बन सकता है? सबसे पहले बात बताएं, उनकी पार्टी में जो पीएम के जो चेहरे हैं, सिर्फ 2 ही हैं, उसकी मम्मी और वो खुद। अरे लेकिन अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अध्यक्ष कुछ नहीं पता, पर जो सामने पीएम के जो ऑप्शन है वो 2 हैं, आपके सामने ही है। तो आपको लग रहा है कि बदलाव नहीं हो पाएगा? बदलाव आएंगे ही नहीं। वो बदलाव उनका हमको चाहिए ना, बदलाव 60 साल उनको दिए ना, अब इनको जरा 30 साल दे दो। और मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे। तो आप लोग उसके अपील करेंगे कि 2024 में किसको वोट दें? अपील क्या देंगे ही लोग। मैं तो वोट बीजेपी को करूँगा, मेरा 18 साल का बन चुका है।